नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सविषावूढ़म्। आदरणीय महानुभाव, आज हम पुनः सम्यक समाधान के कार्यक्रम में यहाँ पर आपसे रूबरू होने जा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जिन्होंने भी अपनी शंका, जिज्ञासा, विकल्प यहाँ भेजे हैं इस कार्यक्रम में, वो आज हम यहाँ पूज्य गुरुदेव चर्य शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभाव सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणस सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ से प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में मैं पूज्य मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि पूज्य मुनि श्री, आप हम श्रावकों के प्रश्न जो हम लोगों के मन में उठते हैं उनको आप पूछकर अपने मुखारविंद से और पूज्य मुनि श्री सुप्रभाव सागर जी के मुखारविंद से है हमारी समस्याओं, विकल्पों का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान और विद्वानों का प्रश्न विद्वत्ता से परिपूर्ण। आज का पहला विकल्प आया है पंडित संतोष जी अमृत, विधानाचार्य, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी, हमारा विकल्प यह है कि संसार में रहते हुए अपने परिणामों को शांत कैसे रखें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि संसार में रहते रहते अपने परिणामों को कैसे शांत किया जाए। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको परिणामों को तब तक शांत करना है जब तक आप संसार में हैं, और जब तक संसार में हैं तब तक परिणाम शांत होना संभव है। आप सोच रहे होंगे कि महाराज ये क्या कह रहे हैं, मैंने पूछा क्या और उत्तर क्या मिल रहा है। समझना दोनों बातों को परम आवश्यक है। जब तक व्यक्ति संसार में रहेगा या संसारी है, संसारी जीव कभी भी परिणामों से रहित नहीं हो सकता। फिर हमें संसार में रहते रहते करना क्या है? जिस दिन हम अपने परिणामों को संभालना, जिस दिन हम अपने परिणामों को जीतना सीख जाएंगे, उसी दिन विश्वास मानना हम भगवान बनने के मार्ग पर निकल। फिर हमें यही बात समझनी है, क्योंकि परिणामों को संभालना ये परिपूर्ण संसारी जीवों का ही काम है। जिस दिन हम भगवान बन जाएंगे उस दिन ना हमारे पास कोई परिणाम बचेंगे, ना हमें किसी परिणामों को या किसी और को संभालने की आवश्यकता। जब तक हम संसार में हैं तब तक ही हमें परिणाम, ये मन के विकल्प, ये सब कुछ संसार अवस्था में ही है। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है कि संसारी अवस्था में कैसे परिणाम, आप ऐसा कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में हम अपने परिणामों को कैसे संभालें, क्योंकि संसारी अवस्था में तो परिणाम संभालना ही संसारी जीवों का पुरुषार्थ। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर, जो आपने कहा था कि परिणामों को कैसे संभाला जाए, क्योंकि संसार है, घर गृहस्थी है, अनेक प्रकार के विकल्प संकल्प भीतर आते हैं जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा पुरुषार्थ इन परिणामों को संभालना है। ये पुनः समझना कि किसी मन को
या परिणामों को संभालना किसी तिर्यंच को बांधने जैसा नहीं है या तिर्यंच को पकड़ने जैसा नहीं। हमें ज्ञान, अध्ययन, स्वाध्याय आदि आदि के माध्यम से हमें अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करना है। परिपूर्ण रूप से हम संभाल सकते ही है ऐसा नहीं है, पर अभ्यास तो हमें करना है। जो प्रथमान योग में बहुत सारी कथा कहानियां हैं कि रामचंद्र जी ने ऐसी विषमता में क्या किया था, सीता जी ने ऐसी विषमता में क्या किया था, चंदना ने, अंजना ने आदि सतियों ने क्या क्या किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या किया था, इन सभी बातों को हमें समझकर उनके जैसे ही अपने आप को बनाने का प्रयास करना होगा। ये स्वाध्याय, अध्ययन, काम मात्र इसी कार्य का है कि अगर हमारे परिणाम उथल पुथल हो रहे हैं, पंडित जी विश्वास मानना, पंचम काल में अगर हमारा कोई सगा मित्र है जो हमारे परिणामों को संभाल सकता है तो मात्र और मात्र ये स्वाध्याय ही हमारा परम मित्र है, अन्य कोई भी मित्र नहीं है। ये भी जो हमारा प्रश्न उत्तर का सम्यक समाधान विकल्पों का जो ये सिलसिला चल रहा है, ये भी परिपूर्ण रूप से एक प्रकार का प्रश्न नाम का ही धर्मोपदेश ही चल रहा है, स्वाध्याय ही चल रहा है। इसलिए आप ये बात समझ लेना, अगर आपको अपने परिणामों को संभालना है तो आपके लिए सतत सतत ग्रंथों का अभ्यास, ग्रंथों का स्वाध्याय, जिस विषय में आपकी अनुकूलता हो उस विषय में करना, यही आपके लिए उचित कार्य है परिणामों को संभालने के लिए। क्योंकि परिस्थिति प्रति समय बदलती ही रहेगी। विपत्ति एक पूरी नहीं हुई तो दूसरी विपत्ति सामने खड़ी होती है। यही संसार की अवस्था है। इसलिए संसार की अवस्था में रहट चक्र की तरह जो विपत्ति आ रही है, जा रही है, उसको संभालने के लिए, उसे रोकने के लिए अगर कोई साधन है तो वह स्वाध्याय है। आप सतत स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्याय कराते रहो, उससे ही आपके परिणाम शांत हो सकते हैं। पंचम काल में इसके अलावा अन्य कोई भी साधन अपने परिणामों को संभालने के लिए नहीं है। आप परिस्थिति पर जोर मत देना, परिस्थिति को सुधारने का प्रयास मत करो। स्वाध्याय के द्वारा अपनी मनस्थिति को ठीक कर लेना, आप नियम से अपने परिणामों को संभाल सकते हो। अगले विकल्प के रूप में जो अपना जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे वो हैं परम आदरणीय रविंद्र जी अमरावती से हमारे बीच में हैं, जो विगत 3 दिन से यहाँ पर गौशाला देवोदय पशु संरक्षण केंद्र में जहाँ मनीषन विराजमान है वहाँ क्वारंटाइन होकर जो अभी वहाँ वर्तमान में महामारी फैली हुई है उसका पालन करते हुए यहाँ पर हैं। वो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी हैं। उनके लिए मैं यहाँ पर आमंत्रण कर रहा हूँ कि वो अपनी जिज्ञासा पूज्य मुनीश्री के समक्ष रखकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करें। द्वय महाराज जी के चरणों में कोड़ा कोड़ी नमोस्तु करते हुए मैं 2017 से अमरावती के चातुर्मास से महाराज जी के साथ में जुड़ा हूँ। उसके बाद में जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया वो महाराज जी को भी अच्छी तरह से मालूम है। मेरा सम्यक प्रश्न ये है, महाराज जी, जो कर्म है वह तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन तो फिर गुरु के आशीर्वाद से सब कैसे ठीक हो सकता है? कृपया सम्यक समाधान करिए। यह परम सत्य है कि संसारी जीवों का जो भी कार्य होता है वह परिपूर्ण रूप से उसके कर्मों के उदय से ही होता है। आज तक जितने भी रविभाव आपके काम हुए हैं और भविष्य में भी होंगे और हो रहे हैं, वह परिपूर्ण रूप से आपके कर्म के निमित्त से ही हो रहे। पिछली पर्यायों में या इस पर्याय में जो आपने पुण्य का अर्जन किया है, पुण्य का संग्रह किया है, वह पुण्य पाप के अनुसार ही आपके प्रतिदिन के कार्य संपन्न होते। फिर आपका ये प्रश्न है कि हमने तो ऐसा देखा कि गुरु से के आशीष से बहुत कुछ बदलता है। फिर गुरु के आशीष की महिमा
और कर्मोदय, इन दोनों का हम बैलेंस कैसे बनाएं? आपके प्रश्न का आशय ये था कि कर्मोदय और गुरु का आशीर्वाद, ये बात बहुत अच्छे से समझना होगी कि गुरु का आशीर्वाद आपको तभी फलीभूत होता है, गुरु के आशीष से तभी कार्य तुम्हारे निर्विघ्न संपन्न होते हैं जब आपका पुण्य का उदय होता है। पुण्य का उदय नहीं है तो गुरु का आशीष, भगवान की कृपा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर भगवान गुरु आपके जीवन में कुछ करते होते तो वह कर्ता बन जाते, और हमारे आगम में परिपूर्ण रूप से कर्तावाद का निषेध है। कोई भी गुरु, कोई भी भगवान दूसरे किसी के लिए कुछ नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, वह स्वयं के कर्मोदय से ही पुण्य पाप सुख दुख भोगता है। ये जो गुरु का आशीष या भगवान की अनुकंपा आदि जो हम बातें करते हैं, ये हमारे स्वयं के श्रद्धा का विषय है। आपके भीतर श्रद्धा है, आप गुरु को मानते हो, गुरु पर विश्वास है, इसलिए आपको उन श्रद्धा विश्वास के निमित्त से ही आपके काम बन रहे हैं। वह आपके भीतर की श्रद्धा जिस दिन कमजोर हो जाएगी उस दिन आपके काम बनते बिगड़ जाएंगे। पर जिस दिन, जिस समय आपको विश्वास है कि नहीं सब काम होंगे, मुझे गुरु का आशीष है, पर ये पुनः कह रहा हूँ, गुरु के आशीष से मात्र काम नहीं हो रहा है, गुरु के आशीष के बिना भी काम नहीं हो रहा है। दो बातें आई समझ में? गुरु के आशीष के बिना भी नहीं हो रहा है और गुरु के आशीष से ही काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आगम में दो बातें लिखी है, निमित्त और उपादान। गुरु, देव, शास्त्र, ये सब कुछ निमित्त भूत है और आपके स्वयं का पुण्य पाप, आपके स्वयं का उपादान ही परिपूर्ण रूप से कार्यकारी है। उपादान होगा तो ही निमित्त तुम्हारे लिए सहायभूत होगा, अन्यथा वह गुरु भगवान कितने भी बड़े हो उनसे काम होने वाला नहीं है। क्या मारीची को आदिनाथ भगवान का आशीष नहीं मिला था? उनकी वाणी उनको सुनने नहीं मिली थी? सब कुछ मिला था, निमित्त जरूर मिला था, पर जीव का उपादान नहीं था, इसलिए 363 मत उत्पन्न कर वह अंतिम तीर्थंकर बने। इसलिए ये बात बहुत 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 अपने भीतर उतार के रख लेना। आपके परिपूर्ण काम आपके उपादान से, आपके पुण्य पाप से ही हो रहे हैं, पर उसके लिए ये गुरु का आशीष मात्र निमित्त भूत है। गुरु के आशीष से कोई काम नहीं होता, गिरि की कृपा से कोई काम नहीं होता, पर उनके निमित्त भूत नहीं होने से भी काम बनते बिगड़े देखे जाते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बिठाल के रख लेना, जो भी कार्य की सिद्धि हो रही है वह परिपूर्ण मात्र न गुरु के आशीष से हो रही है, न परिपूर्ण तुम्हारे पुण्य के निमित्त से हो रही। पुण्य, तुम्हारा कर्मोदय और साथ साथ गुरु का आशीर्वाद, ये दोनों जिस समय एक साथ मिल जाएंगे उसी समय तुम्हारा कार्य सिद्ध होता रहेगा और उसी से ही आपका जीवन बदला है, ये भी आप ध्यान रखना। इसलिए कभी भी गुरु परमात्मा इनसे दूर भी नहीं होना, उनकी सेवा करते रहोगे, उनके लिए जो योग्य प्रकार से वैयावृत्ति करते रहोगे तो नियम से आपका पुण्य भी उदय में आता रहेगा और साथ साथ गुरु का आशीष भी बना रहेगा, तो दोनों से तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य ही होती रहेगी। इसलिए ये ध्यान रखना कि न कर्मोदय से मात्र काम हो रहा है, न मात्र गुरु के आशीष से काम हो रहा है। मेरे जीवन में जो जो कार्य हो रहा है परिपूर्ण दोनों के ही कारण से हो रहा है। मेरा स्वयं का उपादान और गुरु के आशीष रूपी निमित्त से ही मेरे प्रत्येक कार्य की सिद्धि होती आई है, और ऐसा ही श्रद्धान, ऐसा ही विश्वास आप बना के रखोगे तो विश्वास मानना, जिसके पास सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है, वह गुरु के बात मानकर ऊपर से कूद भी जाएगा तो विश्वास मानना वहाँ उसे कुछ गहराई में कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य मिलेगा। इसलिए आपके लिए यही पुनः आशीष है, ऐसी ही गुरु की सेवा, ऐसी गुरु की वैयावृत्ति करते रहना, ऐसा ही गुरु का आशीष प्राप्त करते रहना। आपका उपादान भी बदल जाएगा और उपादान निमित्त से आपके प्रत्येक कार्य सिद्ध होते रहेंगे, यही परम आशीष है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पलाश जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक त्रिकाल बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा विकल्प यह है कि प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व में आपके सानिध्य में शिविर का आयोजन होता है और मैं आपका नियमित शिविरार्थी हूँ, लेकिन इस बार
संक्रमण काल में शिविर लगेगा या नहीं, यदि लगेगा नहीं लगेगा तो हम 10 दिनों में साधना कैसे करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पलाश भैया, आज के इस संक्रमण को देखते हुए, शासन प्रशासन के कायदे कानूनों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस साल कुछ शिविर की रूपरेखा बन पाएगी, क्योंकि बढ़ता हुआ संक्रमण, बढ़ते हुए पेशेंट आदि सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये यहाँ जो शिविर होने की संभावना थी, इस शिविर की इस साल कोई संभावना अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। पर आपने जो ये विकल्प रखा है कि हम साधना कैसे करें, तो साधना के लिए आपसे यही कहना है कि आप बहुत अच्छा यह होगा कि आप पर्यूषण से 2-4 दिन पूर्व यहाँ पहुँचकर अपने आप को क्वारंटाइन करो। घर से आते हुए ही आप अपने साथ ऐसी व्यवस्था बना के लाओ कि घर जैसे 10 दिन हम लगातार यहाँ स्वयं शुद्ध भोजन करें और स्वयं पड़घान करके स्वयं मुनियों को आहार दें और स्वयं भी शुद्ध आहार करें। चौका लेके आओ, बढ़िया साधु की सेवा करो, वैयावृत्ति करो, पर ये ध्यान रखना कि 3-4 दिन पहले आओ और अपनी स्वयं की भी व्यवस्था करो और साधु की भी सेवा करो और साधु के साथ साथ रह के साधना भी कर लेना, क्योंकि अलग से कोई विशेष शिविर या प्रस्तावना का अभी कोई भी विचार बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको साधना ही करनी है तो गुरु की सेवा के साथ साथ, गुरु की वैयावृत्ति के साथ साथ, दान पुण्य के साथ साथ आप यहाँ रहते रहते साधना भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि, विचारों में एवं चर्या में निर्मलता ज्ञान से आती है, तो श्रावक के षडावश्यक में पूजा को पहले क्यों रखा गया। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमो। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, ये 6 प्रकार के जो श्रावकों के लिए आवश्यक बताए गए हैं, उन आवश्यक कहने के पीछे आचार्यों का यही अभिप्राय है कि जो 24 घंटे का समय आपको दिया गया है, उस 24 घंटे में अपने मन को, अपने परिणामों को लगाने के लिए आचार्यों ने 6 आवश्यकों की अलग अलग व्यवस्था बनाई गई। जो स्वाध्याय की बात आपने की है कि स्वाध्याय से ही परिणाम संभलते हैं, स्वाध्याय से ही सब कुछ होता है, तो स्वाध्याय को पहले क्यों नहीं लिखा। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठवें ऐसी यहाँ कोई भी अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो जब जिसका समय है उस समय में उसका कार्य करने के लिए आचार्यों ने लिखा। ये तो एक क्रम लिखते समय लिखा गया है कि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि के जो क्रम लिखा गया है वो मात्र छंद में लिखा गया है। आप ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय पहले नहीं कर सकते, पर ये भी बहुत अच्छे से समझना, स्वाध्याय के लिए तो फिर भी आचार्यों ने एक नियत समय और नियत स्थान बताया गया। जो सामायिक का समय है, जो अशुद्ध स्थान है, आदि स्थानों पर, आदि समय पर परिपूर्ण रूप से स्वाध्याय करने का निषेध है, पर वहाँ पर गुरु की भक्ति या प्रभु की भक्ति करने में किंचित भी दोष नहीं है, किंचित भी उस समय को, उस स्थान को वर्जित नहीं किया गया। इसलिए आप ये बहुत अच्छे से समझना, यहाँ किंचित भी इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा नंबर है, इसको बाद में करना है, इसको गौण किया है, ऐसा नहीं है। सबसे आखिरी में दान तप आदि अगर लिखा है तो वह क्या कम करना चाहिए और सबसे अधिक पूजा करना चाहिए, ऐसा किंचित भी आचार्यों का अभिप्राय नहीं है। 6 ही आवश्यक बिल्कुल समान मात्रा में, समान परिणामों से और समान शक्ति के है। मात्र 24 घंटे में अपने परिणामों को संभालने के लिए, जैसे स्कूल में भी एक विषय अगर उसे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाया जाएगा तो वह बालक बोर हो जाएगा, थक जाएगा। इसलिए अनेक विषयों को बनाकर उनके छोटे छोटे पीरियड, छोटे छोटे काल बनाए जाते हैं। यह 6 आवश्यकों की व्यवस्था परिपूर्ण रूप से ऐसी ही हमारे आगम में आचार्यों ने बनाई है।
मात्र 24 घंटे परिणाम लगे रहे। इसलिए अगर जैसे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो मैथ्स का पीरियड सबसे आखिरी है तो मैथ्स गौण हो गया क्या? विज्ञान का पीरियड चौथा है तो क्या विज्ञान गौण हो गया क्या? किंचित भी नहीं। सभी विषयों में अगर वो 35% नहीं ला रहा है तो वह पासिंग के लिए काबिलियत नहीं रखता, वह पास नहीं हो सकता। ऐसे ही सभी आवश्यक अगर परिपूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है, चाहे स्वाध्याय हो चाहे दान हो, क्योंकि आज बहुत सारे जीवों को भ्रमित कर दिया गया है। स्वाध्याय 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 को तो जोर देना है, पर स्वाध्याय का अगर वह जीवन में उतारने के लिए हम दान नहीं कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, हमारा लोभ नहीं छूट रहा है, तो मात्र कोरे स्वाध्याय से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए सभी में पासिंग के परसेंटेज आना आवश्यक है, या किसी विशेष में स्कोरिंग करो भिन्न विषय, पर पासिंग तो सब में होनी चाहिए। इसलिए कोई भी आवश्यक ना छोटा है ना कोई आवश्यक बड़ा है, तो सभी आवश्यक समान रूप से पालन करने होंगे। यही श्रावक का कर्तव्य है। जिन्हें बड़ा गुरूर था वो भी डूबते डूबते तर गए, जिन पर गुरु का आशीर्वाद था। बोलिए चलिए शिरोमणि आचार्य विश्व सागर जी महामुनि राज की जय। आदरणीय बंधु, आज हमने सम्यक समाधान के माध्यम से अपने विकल्पों की समाधान यहाँ पर पूज्य मुनि के मुखारबिंद से जाना। आगे भी हम घर बैठे अपने विकल्पों का समाधान चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़िए। पूज्य गुरुदेव के जो परम प्रभावक शिष्य यहाँ पर विराजमान हैं, उनके मुखारबिंद से हम अपने विकल्पों का समाधान यहाँ पर जानेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 087-075-48811, दूसरा 074-153-06441। पुनः एक बार सुन लें, 087-075-48811, दूसरा नंबर है 074-153-06441। व्हाट्सएप मैसेज या ऑडियो मैसेज के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल samyak@gmail.com, इस पर भी आप अपना प्रश्न हमें यहाँ पर भेज सकते हैं, जिस हम पूज्य मनुश्री के मुखारबिंद से अपने विकल्पों का समाधान जानेंगे। आज का सत्र यहीं पर विराम देते हैं। मेल SAMYAK सम्यक समाधान SAMADHANA@gmail.com, इस पर अपनी विकल्पों का हमें भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये राय भी आप अपने यहाँ पर भेज सकते हैं।